वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास लेकर। और वो जो क्लास आपकी है वो है कॉन्सेप्ट की क्लास है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर आपके पास थर्ड होगी। ठीक है, उससे पहले मैं 2 क्लासें आपको दे चुका हूँ और उसके अंदर शानदार शानदार कॉन्सेप्ट अपने कवर किए हैं। आज एक नई क्लास आपके सामने है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाए सारे के सारे बच्चे। सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। ये आपके पास मिशन 2021 की क्लास नंबर 15 है और ये आपके पास कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो क्लास नंबर थर्ड होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, क्वाड्रेटिक कंप्लीट करवा दिया, कॉम्प्लेक्स करवा दिया, प्रोग्रेशन, ये 4-5 टॉपिक मैंने जो थे एल्जेब्रा के पोर्शन के वो कंप्लीट करवा दिए हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी इसकी 2 क्लास आपको मैं और दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छोड़ता हूं। आज की क्लास के अंदर मैं क्या डील करूंगा वो मैं बता दूं आपको। पहले तो थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको चीज़ों को। ठीक है, मतलब कल कुछ बच्चों को डाउट थे, मैं कमेंट देख रहा था, कुछ बच्चों को डाउट थे, वो क्लियर करूंगा। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आप कहोगे सर परम्यूटेशन की तीसरी क्लास है और आज सिखाओगे परम्यूटेशन? बिल्कुल आज ही होगा परम्यूटेशन। ठीक है, एक क्लास के अंदर। परम्यूटेशन के बाद के अंदर मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा वो होगा आपका गैप मेथड, जिसका 100% एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर। 5 लड़कियां हो, 3 साथ में बैठती हो, 2 साथ में नहीं बैठती हो, कोई भी लड़कियां साथ में नहीं बैठे। ठीक है, 4 प्लस दे रखे हैं, 5 माइनस दे रखे हैं, कोई भी 2 प्लस हाथ में नहीं आने चाहिए। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन गैप मेथड से करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके बाद में होगा आपका सर्कुलर परम्यूटेशन। तो आज की क्लास के अंदर बिल्कुल शानदार वाले कॉन्सेप्ट आपकी क्लास के अंदर होने वाले हैं। फटाफट से जो बच्चे आ चुके हैं वो ध्यान लगा के बैठ जाएं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। सर्च गोल लिखा हुआ आता है, वहां पर आप ये वाला ऑप्शन चूज करिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा। मेरी प्रोफाइल पिक्चर ऐसी है, मेरी क्लासेस की जो पिक्चर है वो आपको ऐसे दिखेगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद में मेरी जो पूरी स्पेशल क्लासेस जो ऑलरेडी वहां पर सेव है उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने, हालांकि मेरे को खूब दिन हो गए हैं क्लास लिए, अनअकैडमी पर मेरी क्लास आती नहीं है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो जल्द ही मेरी स्पेशल क्लासेस आपके लोगों के रिवीजन के लिए मेरी क्लासेस होगी। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं RSR लाइव तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए, हमारी क्लास का PDF, कल की क्लास का PDF मैं भूल गया था देना, आज दे दूंगा। ठीक है, टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं PDF प्रोवाइड करवा देते हैं। सबकी PDF आपको यहीं पे मिलेगी जो हमारी क्लासेस चलती रहती है। ये हमारी टीम है, टीम RSR, जो कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के लिए रात दिन खड़ी रहती है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये हमारी आने वाली आज की क्लासेस का शेड्यूल है। 9:30 पर जो क्लास आप ये देख पा रहे हो मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास होती है। उसके बाद में 10:50 पे जो आपकी क्लास आती है वो फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास आती है। उसके बाद में 12:15 पे आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होगा। इस क्लास में कॉन्सेप्ट, इस क्लास में आपका प्रैक्टिस 12:15 पे। उसके बाद में 2:30 पर आपके पास इंग्लिश का कॉन्सेप्ट और 4 पे आपके पास 4 PM पे आपके पास इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, चलो जी भाई, सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करूंगा। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतरने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरी ताकत कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, चलो जी, फटाफट से आ जाएं सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं। और अगर बेटा आपको लगता हो 1% भी यार सर आपके लिए मेहनत करते हैं, तो मैं हर बार एक चीज बोलता हूं कि आप क्लास में आने से पहले कम से कम 3 लोगों को तो क्लास शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, उसका फायदा क्या है कि मैं बार बार शेयर 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 क्यों बोलता रहता हूं? क्योंकि सर जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना हमारे को मोटिवेशन मिलता है। क्लास में जितनी ज्यादा बच्चे आएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट फूट फूट के निकलते हैं। ठीक है ना, तो भाई अगर किसी बच्चा बिना शेयर करे क्लास में आ चुका है ना, तो भाई वो क्लास को शेयर कर दे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर आपको लगता है कि यार वास्तव में सर को हम सपोर्ट करेंगे, है ना, क्लासें ऐसी की ऐसी रेगुलर मिलनी चाहिए हमारे को, हम सपोर्ट करेंगे सर आपको,
तो बेटा दिल से 1% भी अगर आवाज आती हो तो क्लास को शेयर कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आपको ही कॉन्सेप्ट बढ़िया से बढ़िया लेवल पे अगर मैं ट्राई करूंगा देने की। ठीक है जी, चलो जी। हाँ जी, एक तो कल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था और उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कई फैक्टोरियल आपके पास आता है, ठीक है, कई फैक्टोरियल जो आपके पास आता है उसमें 2 की कितनी पावर आएगी, प्राइम फैक्टर, ये टॉपिक था एक लास्ट के अंदर, है ना, कि 2 की कितनी पावर आती है, 3 की कितनी पावर आती है, सर नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूं, उसके बाद में अपन परम्यूटेशन पे चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपका एनडीए के एग्जाम में ये आया था, फैक्टोरियल 50 जो है, फैक्टोरियल 50 के प्रसार में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर देता हूं, है ना। सबसे पहले शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको 10 की पावर निकालनी होती है, 10 की पावर आपको निकालनी होती है। 10 की पावर इसके अंदर आपके पास कितनी होगी, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर अपन 2 की पावर निकालेंगे। 2 की पावर निकालने के लिए इस 50 के अंदर सबसे पहले आप 2 की पावर 1 का डिवाइड कर दो, 2 की पावर 1 का डिवाइड कर दिया। उसके बाद में इसी 50 के अंदर अपन 2 की पावर 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें एक एक पावर नीचे से बढ़ाते जाओ, 50 के अंदर अपन 2 की पावर 3 का डिवाइड करेंगे। उसके बाद में आप 2 की पावर अपन 4 का डिवाइड करेंगे, 50 में 2 की पावर 4 का, ठीक है, ऐसा। उसके बाद में हम करेंगे आपके पास 50 के अंदर 2 की पावर 5 का डिवाइड करेंगे। उसके बाद में 2 की पावर 6 का, और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कि नीचे वाली संख्या बड़ी नहीं आ जाए, नीचे वाली संख्या बड़ी नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक अपन ऐसा काम करते रहेंगे। आप यहाँ पे देखो 50 में जब 2 का भाग दोगे तो 25 पूरा पूरा आता है, तो ये आएगा आपका 25 प्लस आपके पास 2 की पावर 2 मतलब 4, और 50 में जब आप 4 का भाग दोगे तो ये होगा आपके पास देखो 12 चौका 48, तो 12 आ जाएगा। मतलब जितनी बार पूरी बार डिवाइड होता है ना उतना उतना लिखते रहते हैं, ये GIF का साइन है। प्लस यहाँ 50 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 6, और 50 में 2 की पावर 4 16, 16 का भाग देंगे आएगा 3, 50 में जब 2 की पावर 5 32 का भाग देंगे 1। लेकिन ये संख्या 64 आ गई, और 64 आ गई तो 50 में 64 का भाग दोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आगे वाले सारे ही टर्म आपके पास क्या हो जाएंगे 0। तो 2 की जो टोटल पावर है इनको जोड़ने से आ जाएगी, सबको जोड़ दो तो ये आएगा आपके पास 27 37 37 और 6 आएगा 43 43 3 46 47। आपके पास 2 की जो टोटल पावर आएगी वो कितनी आएगी 47 आएगी। अब मैं निकालूंगा इसमें 5 की पावर, ये तो थी आपके पास 2 की पावर। 2 की पावर अगर फैक्टोरियल 50 का अगर मैं प्रसार करता हूं तो उसमें 2 की पावर टोटल 47 आती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का रिवाइज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में बता दिया था लास्ट में, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो देख लेना जाके। अगर मैं निकालूं 5 की पावर कि सर 5 की पावर कितनी आती है, तो 5 की पावर का भी जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करोगे, ये जो 50 है इसके अंदर पहले 5 की पावर 1 का डिवाइड करोगे, 5 की पावर 1 का डिवाइड किया। उसके बाद में अपन इसके अंदर 5 की पावर 2 का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड तब तक करते रहेंगे तब तक कि नीचे वाली संख्या बड़ी नहीं आ जाए। 50 के अंदर 5 की पावर 3 का, सब में जितनी भी पावर निकालनी हो ऐसे करते हैं। तो भाई साहब 5 की पावर 3 तो 125 है, और 125 आपके पास 50 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब 50 में जब 5 का डिवाइड करोगे तो आएगा 10, प्लस 50 में जब 25 का डिवाइड करोगे तो आएगा 2, और ये आपका 0। इसका मतलब आपके पास 5 की पावर कितनी आ गई 12 आ गई। 2 की पावर कितनी आ रही है सर, 2 की पावर आ रही है 47, और 5 की पावर कितनी आ रही है 12। अगर मैं कहूं कि 10 की पावर निकालनी है, 10 की पावर निकालनी है, तो आप क्या कहोगे कि सर 10 जो है ना उसको 2 और 5 ऐसा लिखा जाता है, इसके फैक्टर होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है सर इसकी प्रसार में आई 2 की पावर 47, सर 5 की पावर कितनी आई 12। तो सर 10 की पावर कितनी, 10 की पावर तब बन पाएगी जब इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखो आप 2 की पावर 35 इंटू 2 की पावर अगर 12 लिखते हो ना, 2 की पावर 35 इंटू 2 की पावर 12, और ये है आपके पास 5 की पावर 12। तो इन दोनों को मिलाने से आपके पास 10 की पावर बन सकती है, इससे नहीं बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। तो आपके पास इसमें 10 की जो पावर है वो कितनी बनेगी 12, और जितनी 10 की पावर बनती है उतने ही शून्यों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है सर 3 बार, 3 या 4 बार आ चुका है। एक बार फैक्टोरियल 50 का आया था, एक बार फैक्टोरियल 30 का, ऐसे अलग अलग आया था बेटा। आया क्या समझ में, समझ गए क्या बेटा। मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके पास किसकी, मैं बात कर रहा हूं एनडीए की। ये एनडीए के अंदर आया था सवाल, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज
सही है क्या? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया भाई, विनीत राज ने सही आंसर दिया है। और भी बहुत, 32 का कैसे, 32 का कैसे मतलब 32 कहाँ है भाई साहब, क्या पूछना चाहते हो? 32 की पावर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा आप क्या पूछना चाहते हो। 32 का कैसे का मतलब क्या है? ठीक है ना, सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने कल स्टार्ट किया था, कल की क्लास में स्टार्ट किया था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। अब मैं बढ़ूंगा मेरे अगले कॉन्सेप्ट पे, और वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं आज की क्लास के अंदर आपसे डील करने वाला हूं परम्यूटेशन के बारे में, ठीक है, परम्यूटेशन के बारे में। कल बेटा जो भी बच्चे आज की क्लास में नए हो उन लोगों को मैं बता दूं कि कल की क्लास के अंदर अपन ने वर्ड की रैंकिंग देख ली थी, वर्ड की रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और सारे बच्चों ने उस पर कमेंट भी किया था कि सब किन, तो आप एक बार वीडियो देख लेना कि रैंक कैसे निकालते हैं कोई भी वर्ड की। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें डिस्कस किए, और अपनी रैंक कमेंट कर दीजिएगा, आज भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो जी, चलो जी, आज अब अपन डिस्कस करते हैं सर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है, हिंदी के अंदर होता है कर्मचय। परम्यूटेशन का मतलब होता है कर्मचय। तो सर ये परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन ये होता है कि कोई भी आपके पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी हो, बहुत सारी संख्याएं दे रखी हो, उन संख्याओं में से कुछ संख्याओं को लेकर यदि उनको अपन सीक्वेंस में अरेंज करना चाहें तो उसके मेथड्स की संख्या क्या होती है। तो जनरली ये जो परम्यूटेशन आपके पास होता है ना, इस परम्यूटेशन का जो मतलब होता है वो होता है आपके पास सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन करके यदि उनको अरेंज कर दिया जाए तो उन तरीकों की जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है परम्यूटेशन बोला जाता है। ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी कि परम्यूटेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है सर? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है। एक नमूना बताओ सर, कि जैसे मान लिया कि मेरे पास संख्याएं हैं ए, बी और सी, ये मेरे पास 3 संख्याएं हैं, ए बी सी मेरे पास 3 संख्या है, और इन 3 संख्याओं में से मेरे को 2 को सेलेक्ट करना है, 2 को, 3 में से 2 को लेकर परम्यूटेशंस बनाने हैं, तो कितने बनेंगे और इसका मतलब क्या है परम्यूटेशन का, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कि 3 में से अगर अपन 2 लें तो पहली बार में सर मैंने ए ले लिया और बी ले लिया, उसके बाद में सर मैंने बी ले लिया और सी ले लिया, सर उसके बाद में मैंने सी ले लिया और ए ले लिया। तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर ए बी लिखा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? बी ए भी लिखा जा सकता है। बी सी लिखा हुआ है, इसको सी बी भी लिखा हुआ हो सकता है। सी ए को क्या लिखा जा सकता है? ए सी भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास टोटल 3 में से 2 को लेकर, 3 में से 2 को लेकर ये आपके पास टोटल चांसेस बन सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट बन सकते हैं, टोटल व्यवस्थाएं बन सकती है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? परम्यूटेशंस बोलते हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब समझ में आया होगा आपके कि सर बहुत सारी या कुछ वस्तुएं, टोटल वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, मतलब पहले तो ले लिया, मतलब सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद में अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसको दूसरा क्या प्रकार होगा? बी ए। बी से लिखा हुआ है सी बी, सी ए लिखा हुआ है ए सी, मतलब आपस में अरेंजमेंट यदि अपन कर देते हैं तो वो क्या होता है? आपके पास परम्यूटेशन होता है। आ गई क्या बात समझ में? ये होता है परम्यूटेशन। मतलब काफी बच्चे तो मेरे से यही हैरान रहते हैं, सर परम्यूटेशन आज स्टार्ट कर रहे हो, और हम तो थंबनेल पे ये देख रहे हैं कि परम्यूटेशन की क्लास नंबर 3 है। यही तो लॉजिक है सर, यही तो लॉजिक है। उनके अंदर देखना, मैंने 70% परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवा दिए। ये तो एक जरिया है, छोटा सा जरिया है परम्यूटेशन का, ठीक है ना। नाम आ जाता है परम्यूटेशन, इस वजह से सिखा देते हैं, अदरवाइज बिना पी एंड सी के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक छोटा सा नमूना। तो यहां पर अपन डील करेंगे कि अगर आपके पास n वस्तुएं दे रखी हो, n वस्तुएं दे रखी हो, और n में से यदि आपको r वस्तुएं लेनी हो तो टोटल सर कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? तो n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर टोटल परम्यूटेशन, मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों आ गया इसके अंदर, तो वो क्या होता है? आपके पास NPR होता है। क्या होता है? NPR होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। NPR के लिए जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। नमूना दिखाऊंगा, अभी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो एक बार आप, है ना, उसके बाद में। चलो जी, इसकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, और प्रॉपर्टीज के बाद में अपन इस क्वेश्चंस को डील करेंगे, इसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात मैं आपके सामने करता हूं कि प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास NP0 अगर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? NP0 अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा?
NP0 का मतलब होगा कि सर इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0, और n माइनस 0 n ही आ जाता है, ये इससे जब कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो NP0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर सर मैं ऐसा लिखूं आपके पास NPn अगर लिखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे सर कि ऊपर तो फैक्टोरियल n आ जाता है, नीचे इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं n माइनस n, और n माइनस n करोगे तो आएगा 0, और 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा। NPn की वैल्यू जो होती है वो होती है फैक्टोरियल n। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो NPR प्लस आपके पास R इंटू एन पी आर माइनस 1, अगर आपके पास ऐसा हो NPR प्लस इसमें से R आगे आ गया यार, NPR माइनस 1 अगर ऐसा हो, समझना क्या चीज है, मैं क्या चीज यहां पे लिख रहा हूं। ऊपर वाली दोनों संख्याएं बराबर है, नीचे वालों में से एक का फर्क है, और इस संख्या का प्रोडक्ट अगर यहां पर है तो ऐसे केस में ऊपर वाली संख्या में से तो +1 हो जाता है और नीचे वाली संख्याओं में से बड़ी संख्या को लिखा जाता है n+1pr। नमूना दिखाऊंगा, एक बार आप चीज समझ लो। npr प्लस rpn-1, ऊपर वाली दोनों संख्याएं बराबर है, नीचे वाली दोनों संख्याओं में 1 का फर्क है, और ये संख्या का प्रोडक्ट अगर यहां पर हो तो ऐसे केस में ऊपर वालों में 1 प्लस हो जाता है, नीचे वालों में से जो बड़ी संख्या होती है वो यहां पे लिखी जाती है। ये आपके पास प्रॉपर्टी है। आगे बात समझ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने देख ली है। NPn का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, n माइनस n होगा 0 और 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा फैक्टोरियल n। आगे क्या बात समझ में, हाँ बेटा मोहम्मद अरीस मैंने देख ली है सेकंड प्रॉपर्टी, कहां मिस्टेक थोड़ी है कोई, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मिशन 2021, ठीक है, मिशन 2021 2021 प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इसके वीडियो मिलेंगे। ये आपके पास 3 प्रॉपर्टी। आगे वाली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आपके पास है 4, और ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आपके पास ऐसा हो NPR अपॉन NPR माइनस 1 हो, ठीक है, ऐसा हो, अगर 2 परम्यूटेशन आपके पास डिवाइड में आ जाए, अगर ऊपर वाली संख्या बराबर है, नीचे वालों में अगर 1 का फर्क है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आता है कि इसमें से ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास है 5। ये मैंने यहां पर जो प्रॉपर्टी आपके पास लिख दी है, 4 प्रॉपर्टी लिख दी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास ऐसी है, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो NPR, अगर आपके पास लिखा हुआ हो तो इसमें से अपन क्या करते हैं, इसमें से ऐसे किया जाता है कि ऊपर वाली संख्याओं में से, 1 मिनट, NPR अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसमें से एक संख्या तो आपके पास आगे आ जाती है और इन दोनों में से एक के कम हो जाता है, n-1 PR-1, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है NPR बराबर आपके पास n इंटू n-1, ये है सर आपके पास कोई भी जो आदमी है, कोई भी परम्यूटेशन है, इसके ऊपर वाले दांत P, n जो लिखा हुआ है ये है P, इंसान मुंह है, और इस मुंह के अंदर ये है ऊपर वाले दांत, ये नीचे वाले दांत। अगर ऊपर वाले दांत में से एक दांत तोड़ दिया जाए, मतलब इसमें से बाहर निकाल दिया जाए n बाहर, तो ऊपर वाले दांतों में से एक कम, नीचे वाले दांतों में से भी एक कम। ये परम्यूटेशन है, ऊपर वाले दांतों में से भी एक कम होता है नीचे वालों में। नीचे वालों को अपने यहाँ पे तो कुछ छेड़ा ही नहीं, लेकिन दोनों दांत टूटेंगे, एक साथ टूटेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को परम्यूटेशन की दांत तोड़ प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या होती है, दांत तोड़ प्रॉपर्टी। ये है दांत तोड़ प्रॉपर्टी। एक दांत, ऊपर वाला दांत टूटा है, परम्यूटेशन के अंदर ऊपर वाले दांत टूटते हैं। एक ऊपर वाला दांत बाहर निकालोगे, जोड़े के साथ में ऊपर से भी बाहर आएगा, नीचे से भी बाहर आएगा। इस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं दांत तोड़ प्रॉपर्टी। आगे क्या बात समझ में, दांत तोड़ प्रॉपर्टी है ये। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है। चलो ये चीज समझ लेना आप। ये पूरी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी है। आपके पास परम्यूटेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज बनती है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा डिवाइड में क्वेश्चन आ जाता है परम्यूटेशन का, जो सिंपल सा सवाल आता है एयरपोर्ट्स में आ जाता है इन प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम्स के अंदर। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेंगे तो आप क्वेश्चन n की वैल्यू r की वैल्यू रख के सोल्व करोगे, जबकि डायरेक्ट याद रख लेना दांत तोड़ प्रॉपर्टी है ये। चलो जी, मैं आगे चलता हूं, कुछ वैल्यूज आपको कैलकुलेट करवाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। अब अपन नमूने देखते हैं, ठीक है। नमूना देखो जी सर, नमूना
अगर सर मैं आपके पास ऐसा लिखूं कि 15p2 लिखूं, 15p2 की वैल्यू क्या होगी, 10p2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, फटाफट से निकाले जाओ। और अगर जिस बच्चे के आंसर आ जाए वो बच्चा कमेंट कर देगा बेटा, ठीक है ना, चुपचाप मत बैठे रहो, माधुरी की फिल्म चल रही है, ऐसे नहीं है, आप कमेंट करोगे अगर आपके समझ में आ गया है, आपने सोल्व कर लिया है तो, ठीक है। और अगर अपन वैल्यू निकालते हैं 5p3 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फटाफट से कमेंट करो कि इनकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। ये पहला नमूना है, ये दूसरा नमूना है, ये तीसरा नमूना है, चौथे नमूने पे लेकर चलता हूं आपको। और वो चौथा नमूना आपके पास ऐसा है कि अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है 5p4 प्लस 4 5p3 अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास ऐसी है 10p6 अपॉन 10p6 अपॉन 10p5 है, ठीक है। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 10p6 अपॉन 10p5 का मान आपके पास क्या आएगा। ये आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जनरल से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक एक बच्चा फील करेगा क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देकर। 15p2 है आपके पास तो क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा सर फैक्टोरियल 15 और नीचे आएगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस करोगे फैक्टोरियल 13। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है 15 इंटू 14 इंटू ये आएगा फैक्टोरियल 13 और नीचे भी क्या है फैक्टोरियल 13। इससे आपका ये कैंसिल हुआ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 210। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा 210। 10p2 को अगर आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आपके पास फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 आएगा और फैक्टोरियल 10 का मतलब है सर 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और नीचे आपके पास जो है वो है फैक्टोरियल 8। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 90। आ गई क्या बात समझ में, सही है क्या, हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बच्चे क्वेश्चन में आंसर दे रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं। जो बच्चे सीट पक्की करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में आंसर दे रहे हैं। अब आपकी इच्छा, आप बिल्कुल चुपचाप बैठकर मूवी देख रहे हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साथ में सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप देख रहे हो, हाँ कमेंट कर रहा है। फिर बाद में एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे, अरे सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, ओ मजा आ रहा है, और अपन बैठे हैं साले यही तो बात होती है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होता है वो बच्चे कमेंट में आंसर दिए बिना नहीं रुकते हैं। 5p3 आपके पास हो तो इसको आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 करोगे, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ 20 हुआ। इसके अंदर प्रॉपर्टीज को याद करो, है जायदाद जो प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी गई है ना, उसको याद करो क्या प्रॉपर्टी थी। ध्यान से देखो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, मैंने प्रॉपर्टी सिखा दी है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा कहा था सर मैंने NPR प्लस R इंटू NP माइनस 1 R माइनस 1 हो, ऊपर वाली दोनों संख्या बराबर, नीचे वाली में एक का फर्क। और ये अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं अपन ऊपर वाली संख्या में तो 1 प्लस करते हैं, ऊपर वाली संख्या में 1 प्लस, नीचे वालों में से बड़ी संख्या को लिखा जाता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो शायद मेरे हिसाब से आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। सही है क्या, आंसर कितना आया 30 आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। तीसरे के अंदर गलत है, 5p3 आपके पास फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अच्छा यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिख दो, 3 इंटू 2 लिख दो यहाँ पे, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास 60 आएगा। इसका आंसर तीसरे का जो आंसर आएगा 60 आएगा। सही है क्या, चौथे का बताओ, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का फटाफट से बताओ। फोर्थ का आपके पास क्या आएगा 30 आया, चलो जी 30 आया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टी को याद करो, NPR अपॉन NPR माइनस 1, ये ऊपर वाली संख्या तो दोनों में बराबर और नीचे वालों में 1 का फर्क। तो ऐसे केस में ऊपर वाली संख्या में से डायरेक्ट इस नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो, यही आंसर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 5 प्लस 1। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट ही माइनस कर दो, करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही माइनस कर दो। 10 में से 5 को माइनस किया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना आया 5 आया। आ गई क्या बात समझ में, आया बेटा समझ में आ गया, हाँ जी 5 आपके पास आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी नंबर 4 इन
प्रॉपर्टी 4 बिल्कुल सही है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 बिल्कुल सही है। मैंने जो भी प्रॉपर्टीज लिखी है बिल्कुल सही है, आप देख लीजिएगा एक बार। नीचे नहीं आएगा इसमें कुछ भी, वो कॉम्बिनेशन के अंदर आता है नीचे जो आता है, ठीक है ना। चलो जी, यहां तक अपन ने प्रॉपर्टी समझा दी है, ये प्रॉपर्टीज आपने समझ ली। अब अपन इनका यूजेस करना देखेंगे कि सर परम्यूटेशन का जो यूज होता है वो कैसे होता है, वो समझना। यूज ऑफ परम्यूटेशन, की परम्यूटेशन का यूज कैसे करते हैं। अभी मैं रियलाइज करवाऊंगा कि परम्यूटेशन आप कर चुके हो, क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, क्वेश्चन तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन परम्यूटेशन लगाना चाहो तो परम्यूटेशन लगा सकते हो बेटा, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में? क्या हुआ? फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है। एन फोर्थ जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है आपको, एक मिनट में देख लेता हूं। एन माइनस आर प्लस वन ही तो लिखा है मैंने, एन माइनस आर प्लस वन, ये प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है यार। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, और एन माइनस बिल्कुल सही होनी चाहिए यार प्रॉपर्टी। चलो इसको एक बार अपन देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को कि सही है गलत है। अगर आपके पास लिखा हुआ है एन पी आर अपॉन एन पी आर माइनस वन लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे सर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। इसको लिखोगे आप फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ऐसा लिखोगे। आपके पास इससे ये कैंसिल हुआ, ये जब आपके पास जब ऊपर चला गया तो एन माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल, और नीचे है आपके पास एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आप जब इसका एक्सटेंशन करोगे, प्रसार करोगे, तो क्या आएगा? एन माइनस आर प्लस वन आया, इसमें से एक कम होगा तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे क्या है आपके पास? एन माइनस आर का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गए। सही तो है, एन माइनस आर प्लस वन। फोर्थ क्वेश्चन गलत है, क्या बात है, क्वेश्चन गलत है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। एक मिनट देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर, अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर, क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सही है यार। चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है। देखो ये वाला जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 से इसका तो आंसर सही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 सही है, दांत तोड़ प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। कहाँ गलत है यार? फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा वो गलत बता रहे हो। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो गलत है। 5p4 प्लस 4p5 सही तो है। ये प्रॉपर्टी नंबर मिलाओ, ये वाली प्रॉपर्टी मैच करेगी इसके अंदर, ये वाली प्रॉपर्टी मैच कर रही है। एक मिनट में देख लूं, देखें सही लिखा हुआ है यार, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। n प्लस वन पी आर, एन प्लस वन पी आर, तो मैंने क्या लिखा? n प्लस वन पी आर, सही तो लिखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आप में इसको सस्पेंस के अंदर रख दो, ठीक है ना, सस्पेंस में रहने दो, हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बाद में देखते हैं। चलो जी आगे मैं चलता हूं आपके पास कि अपन परम्यूटेशन का, अब फालतू कमेंट ना करो यार, है ना। हाँ चलो देखो, अब अपन सीखेंगे आगे कि परम्यूटेशन का यूज कैसे करते हैं। तो परम्यूटेशन की क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। कई बच्चों को तो यही पता नहीं चल पाता कि सर इसमें परम्यूटेशन करेंगे या फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, परम्यूटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है। सबसे बड़ी बात यही है, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको हिंट देता हूं, ये नोट लगा के आप एक लाइन लिखिएगा कि आपको जो परम्यूटेशन करना है वो किस में करना है। देखो भाई, जब भी आपको कोई नंबर बनानी हो, कोई भी संख्या अगर आपको बनानी हो, कोई भी अगर आपको संख्या बनानी हो, उसके अंदर अपन परम्यूटेशन का यूज करेंगे। अगर कोई भी आपको वर्ड बनाना हो, कोई भी वर्ड अगर आपको बनाना हो, तो उसके अंदर अपन किसका यूज करेंगे? परम्यूटेशन का यूज करेंगे। अगर आपको एक लीनियर अरेंजमेंट बनाना हो, लीनियर अरेंजमेंट बनाना हो, लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है आपको रेखा के अंदर व्यवस्थित करना है। एक रेखा के अंदर अगर आपको व्यवस्थित करना है तो लीनियर अरेंजमेंट होता है, या फिर आपके पास हो सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर आपको वृत्त के अंदर अगर व्यवस्थित करना हो तो उसके अंदर भी अपन इसी का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसी का यूज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक चीज आप ये समझ लो, जहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता है, क्रम महत्वपूर्ण होता है, जहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता है वहां पर अपन परम्यूटेशन का यूज करते हैं। क्रम महत्वपूर्ण का मतलब क्या है?
क्रम महत्वपूर्ण का मतलब है जैसे मैंने लिखा ए बी और बी ए, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। 3 में से 2 का सिलेक्शन, 3 आपके पास है, 3 में से 2 का लेकर यदि अपन शब्द बनाए तो ए बी और बी ए शब्द दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास कि जैसे कि आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंटों में से 2 को लेकर लाइन बनानी है, तो ए बी लाइन और बी ए लाइन एक ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो वो बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन में, लाइंस या ट्राइंगल बनाना, ये जो सारी चीजें हैं ये कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। अभी आप परम्यूटेशन पढ़ा रहा हूं मैं, परम्यूटेशन की चीजें लिख लो कि परम्यूटेशन के अंदर कोई भी नंबर बनाना हो, कोई भी संख्या बनानी हो, परम्यूटेशन यूज करेंगे। कोई भी वर्ड बनाना हो, परम्यूटेशन यूज करेंगे। कोई भी आपके पास रेखा में व्यवस्थित करना हो, रेखा में व्यवस्थित करना हो जिसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। अगर सर्किल के अंदर अरेंजमेंट करना हो तो उसको बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। उन सब के अंदर और जहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता है वहां पर अपन परम्यूटेशन का यूज करते हैं, ठीक है क्या। चलो जी, ये आपके पास परम्यूटेशन की यूजेज हैं जो आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करते हुए चलिए। अगर आगे जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो आगे की जो बात है वो आपके पास है क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर है। मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपके पास ऐसा दे रखा है कि 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक आपके पास है, तो अगर आपको बनाना है ये जो 9 डिजिट है, 9 में से 4 डिजिट, 9 में से 4 अंक लेकर आपको 4 डिजिट नंबर अगर बनाना है, 4 डिजिट नंबर अगर आपको बनाना है तो वो किस तरीके से अपन बनाएंगे। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो आप सिखा चुके हो, यही तो बात मैं कर रहा था पहले कि मैं आपको आधे से ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए टोटल जो डिजिट है आपके पास कितनी है 9, और लेनी कितनी है आपके पास 4, और भाई साहब क्या बनाने हैं नंबर, 4 डिजिट का नंबर। और नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन भी करना होता है और अरेंजमेंट भी करना होता है, क्योंकि संख्याओं के अंदर अरेंजमेंट करना होता है। तो आपके पास 9 में से 4 लेकर जो अरेंजमेंट बनाए जाएंगे वो कितने होंगे 9p4 होंगे, ठीक है। एक तरीका ये, और मैंने कल आपको सिखाया था बॉक्स मेथड। बेटा ये जो बॉक्स मेथड है ना, इसको मत भूल जाना, क्योंकि पहली क्लास के अंदर और दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया था बॉक्स मेथड, ठीक है। ये बॉक्स मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये परम्यूटेशन काम आपका नहीं करेगा वहां पे ये काम कर जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे परम्यूटेशन मत लगाओ क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ये काम कर जाएगा आपका बॉक्स मेथड। कि सर यहाँ पे अपन ने ऐसा किया था कि सर 9 आपके पास थी और 9 में से 4 को लेकर अपन ने 4 बॉक्स बनाए थे। पहली डिजिट अपन 9 टाइप से, दूसरी 8 टाइप से, फिर 7 टाइप से, फिर 4 टाइप से, तो सॉरी आपके पास 6 टाइप से। तो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, इस बॉक्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। इसके अंदर जरूर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मैं कहूँ इवन नंबर बनाना है तब लोचा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना बॉक्स मेथड से, ये सबसे बेस्ट मेथड है, बॉक्स मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है क्या। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। BH भारत, ठीक है, BHARAT भारत। भारत शब्द से टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, टोटल शब्द काउंट करो कितने बनेंगे, टोटल कितने शब्द, सारे अगर लेटर्स का अगर यूज किया जाए तो टोटल शब्द कितने बनेंगे वो बताओ। तो आपके पास सर भारत जो वर्ड है, इस भारत के अंदर आपके पास टोटल है 6 लेटर, तो 6 को कितने टाइप से, फैक्टोरियल 6 टाइप से अरेंज करेंगे। और इसमें सेम कितने हैं, 2 सेम है, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। बात वो की वही है, बात वो की वही है जो मैंने आपको फैक्टोरियल से सिखाया और बॉक्स मेथड से सिखाया, उसी तरीके से अधिकतर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 6 आपके पास जो आता है वो आता है 720, और 2 जो आता है वो आता है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 360। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा 360 आ जाएगा। भारत शब्द से बनने वाले जो टोटल शब्दों की संख्या है वो कितनी है आपके पास 360 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपके पास ये एक वर्ड में लिख रहा हूं कैटरीना, एक वर्ड मैंने लिखा है कैटरीना। इस कैटरीना शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कैटरीना शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके पहला मेरा जो क्वेश्चन है, एक एक बच्चा अगर फील करता है ना, अगर इसकी मन में भावनाएं आ जाए तो जवाब दे देना बेटा, है ना। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस होगी शायद, कोई बात नहीं, पसंद भी हो न हो कोई बात नहीं यार, कैटरीना कैटरीना है, ठीक है। कैटरीना से टोटल कितने वर्ड बनेंगे, एक तो मुझे ये बताओगे।
टोटल वर्ड कितने बनेंगे ये बनाओगे, है ना। दूसरा, वो वर्ड आपको बताने हैं जिसमें दोनों ए एक साथ आए, जिसमें दोनों ए एक साथ आ जाए। जिसमें दोनों ए अगर एक साथ आते हो तो उन शब्दों की संख्या बताओ जिसमें दोनों ए एक साथ आ जाएं। ठीक है, दोनों ए अगर एक साथ आ जाएं। तीसरा, मैं आपको यह कहूंगा कि स्वर एक साथ और व्यंजन एक साथ, वोवल तो एक साथ रहने चाहिए, कॉन्सोनेंट एक साथ, स्वर एक साथ और व्यंजन एक साथ। बनाओ 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 फटाफट से, व्यंजन एक साथ। कल तो माधुरी की बातें करी थी अपन ने, कोई बात नहीं, आज कैटरीना की बातें, आप चाहोगे तो और किसी की बात कर लेंगे, लेकिन पहले सिलेक्शन होना चाहिए, बात बाद में होगी है। चलो जी बताओ क्या होगा आपके पास। कैटरीना शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो टोटल लेटर है वो कितने हैं, 7 है। टोटल लेटर कितने हैं इसके अंदर, 7, तो इसको लिखा जाएगा सर फैक्टोरियल 7। लेकिन इसके अंदर सेम लेटर, सर ए इसमें कितनी बार आ गया, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 आया क्या बात समझ में बेटा। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये आपके पास इस पहले का आंसर है, जिसमें दोनों ए एक साथ आ जाएं, जिसमें दोनों ए अगर एक साथ आते हो तो ये जो ए है ना, इनको एक जगह मान लो आप, दोनों ए को एक जगह मान लो। दोनों ए को अगर अपन एक साथ मान लिया तो उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में बचा KTRNI, ये बचा आपके पास। ठीक है ना, टोटल कितने थे आपके पास, 7 थे। दोनों ए को अगर एक साथ मानना है तो उसको एक ही मान लो। अगर एक ही मान लिया, जब भी दुनिया के अंदर जिनको भी साथ में रखना होता है, जैसे मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो उनको मानते हैं हाँ भाई एक जोड़ा है, ऐसे थोड़ी मानते हो यार 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े का मतलब होता है 4। ठीक है ना, हाँ एक जगह है यार, वो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं मियाँ बीवी अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों एक को अगर अपन एक साथ मानते हैं तो इसको एक ही मानना पड़ेगा, एक माना। उसके अलावा कितने बचे आपके पास, 5 और है, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो 6 को अरेंज कितने टाइप से करेंगे, फैक्टोरियल 6 से। अब भाई साहब कभी बच्चे क्या करते हैं इसको कि सर इसके अंदर ए 2 बार आ गया तो फैक्टोरियल 2 का भाग वो लगा देते हैं। बेटा इसको अपन ने एक मान लिया, इसको नहीं देखेंगे, अब इसको नहीं देखेंगे। इनके अलावा जो आपके पास है ना ये जो 5, अगर इसमें कोई सेम लेटर आ जाता है तो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इधर वाले तो सारे अलग अलग है। आगे ये बात समझ में, अभी बताऊंगा मैं आगे आपको और क्वेश्चन। ध्यान रखना इसमें फैक्टोरियल 2 का डिवाइड मत कर देना, फैक्टोरियल 6 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, चलो जी। यहां पर आपको दे रखा है सारे स्वर एक साथ, सारे व्यंजन एक साथ। सारे स्वर अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या होगा, स्वर कौन कौन से होंगे आपके पास वो दिमाग लगाओ। स्वर है आपके पास ए है और आई है, ये तो हो गए स्वर। और व्यंजन कौन कौन से, व्यंजन हो गया सर KTRN, ये आपके पास व्यंजन हो गए। इनको साथ में, इनको साथ में, तो इनको साथ में रखेंगे। पहले मुझे बताओ, एक तो ये माना जाएगा, जिनको साथ में रखना उनका एक मानते हैं। व्यंजन एक साथ मतलब कॉन्सोनेंट एक साथ, तो सर दूसरा ये 1 और 2 को अरेंज करने का टोटल तरीका कितना हो गया सर, फैक्टोरियल 2 इंटू, ये तो स्वर को और व्यंजन को किया है अभी मैंने। अब इन तीनों को कितने टाइप से अरेंज करेंगे, 3 को अरेंज करेंगे सर, फैक्टोरियल 3 टाइप से। लेकिन सर उसमें सेम लेटर है, 2 सेम है, तो इसके फैक्टोरियल का डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 2 का डिवाइड इंटू, यहां पर कितने हैं 4, और 4 को अरेंज करने के टोटल मेथड कितने होते हैं, फैक्टोरियल 4। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। आ गई क्या बात समझ में बेटा, है बोलो बेटा, आया समझ में, इतना समझ में आया, यहां तक की चीज समझ में आ चुकी क्या, बताओ फटाफट से बताओ, यहां तक की चीज समझ में आ गई तो एक बार मुझे थोड़ा सा इशारा जरूर कर देना कि इतनी चीज समझ में आ चुकी है सर, है इतनी चीज समझ में आ चुकी है। तो फटाफट से इशारा कैसे करोगे, आंखों से नहीं करना है, जय हिंद कमेंट कर दो, समझ जाऊंगा मैं। जय हिंद कमेंट कर देंगे, यहां तक की चीज अगर समझ में आ चुकी है तो, यहां तक की चीज समझ में आ चुकी है तो फटाफट से एक बार इशारा कर दो, जय हिंद कमेंट कर दो। सारे के सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए। और अगर किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो क्लास को पहले लाइक कर दे, पाप लगता है यहाँ पे। अच्छा आ गई बात समझ में, चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं। एक वर्ड आपके पास में और लिखता हूं, एक बहुत परेशान करता है, आपने आपकी जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड उसमें भी बहुत बार पढ़ा होगा, MISSIPPI मिसिसिपी।
MISSISSIPPI, ये मिसिसिपी एक वर्ड है ना, ये वर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मिसिसिपी एक आपके पास वर्ड है, और इससे सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपके पास कि टोटल वर्ड बताओ कितने बनेंगे, कि सर टोटल कितने बनेंगे, पहले तो वो बता दो टोटल कितने बनेंगे। दूसरा इसके अंदर पूछा जाता है चारों एस एक साथ हो, चारों एस एक साथ हो, चारों एस अगर आपके पास एक साथ आए। अब आप देख लो, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि अपन परम्यूटेशन कर रहे हैं क्या, परम्यूटेशन कर रहे हैं क्या। अगर जिन बच्चों ने 2 क्लास देखी है ना, इसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट देखा है, वो परम्यूटेशन से नहीं करेगा क्वेश्चन, वो या तो बॉक्स मेथड से करेगा या फैक्टोरियल से करेगा, परम्यूटेशन बहुत कम लगाएगा, मुझे पता है, ठीक है क्या। चलो जी जवाब दो, क्या होगा इसका सही आंसर, चारों एस एक साथ आ जाए। तीसरा एक और मैं क्वेश्चन आपको डाल दूं कि चारों एस एक साथ नहीं, चारों एस एक साथ नहीं अगर आते हैं, चारों एस अगर एक साथ नहीं आते हैं, तब आपके पास क्या बात बनेगी, वो भी सुना दो, क्या बात बनेगी। टोटल तो कितने बनेंगे भाई साहब, हाँ फैक्टोरियल की टर्म में ही आंसर देना है, फैक्टोरियल की टर्म में ही सोल्व नहीं करना है आपको क्वेश्चन को। मिसिसिपी के अंदर सर जो टोटल लेटर हैं वो कितने हैं आपके पास, 11, और 11 को अपन अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 11 से, इतनी बात तो सही है सर, लेकिन उसके अंदर सर आई कितनी बार आया, 3, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 का डिवाइड, क्योंकि आई कितनी बार आया, 4 बार, एस कितनी बार आया सर, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 का डिवाइड, सर पी कितनी बार आया, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आ गई क्या बात समझ में बेटा, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। चारों एस अगर एक साथ आ जाए, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भाई चारों जो एस है ना उनको एक जगह बांध दो आप, है ना, रस्सी से बांध दो चारों एस को, जब भी दुनिया के अंदर जिनको भी साथ में रखना है उनको एक जगह बांध दो, चारों एस को एक साथ में रखना था। टोटल कितने थे, 11 में से मैंने 4 को कम कर दिया, 4 को कम कर दिया, तो अब कितने बच गए, 7 और बच गए साथ में, तो 7 तो ये और इसको मानेंगे 1, 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 को कितने टाइप से अरेंज करोगे आप, फैक्टोरियल 8 टाइप से, फैक्टोरियल 8 टाइप से। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इन एस 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 चारों जो एस है इनको अरेंज करने की जरूरत है क्या, इनको नहीं करेंगे, क्योंकि 4 ऐसे कर लो आप जो सी इच्छा हो। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां लिखता हूं। आपके पास चारों एस को 1 माना, उसके अलावा 7 लेटर और है, टोटल मिला के 8 लेटर है, और 8 को अरेंज करेंगे कितने टाइप से, फैक्टोरियल 8 टाइप से, ठीक है। आप कहोगे कि सर इनको आपस में अरेंज करें, कर लो। इन चारों को यदि आप अरेंज करोगे तो आप कहोगे कि सर इन चारों को मैं अरेंज करूं तो फैक्टोरियल 4, लेकिन ये चारों के चारों ही सेम है तो फैक्टोरियल 4 का फिर डिवाइड हो जाएगा, तो कोई मतलब है क्या, सेम को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो सर इसको अरेंज कर दिया, अब ये जो 7 आपके पास और बचे हैं इनको भी अरेंज करो, कि सर ये जो 7 बचे हैं इन 7 को आपस में अरेंज करेंगे तो उसके कितने तरीके होंगे, उसमें कोई सेम आ गया तो उसका डिवाइड कर दो और कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों एस के अलावा आपके पास आई जो है वो है 4 बार और पी जो है वो है 2 बार, तो आपके पास ये आ जाएगा जिसके अंदर चारों एस एक साथ हैं। चारों एस जिसमें एक साथ हैं उनके तरीकों की संख्या, अरविंद प्रजापत बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, माही गुप्ता और भी काफी बच्चों का सही आंसर आया, सौरभ पंडा ने मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, क्या बात है। ये होते हैं कॉन्सेप्ट की पावर, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट की पावर। समझ में आ गई बेटा, चारों एस को अगर एक साथ रखना हो तो चारों एस तो 1 और 7 और बच्चे, टोटल कितने हो गए 8, 8 को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 8। अब आप कहोगे कि सर इनको अरेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि चारों के चारों सेम है, चारों अरेंज करोगे वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो 7 है ना, इन 7 के अंदर सेम लेटर पी है 2 बार, आई है 4 बार, तो अपन उसका डिवाइड कर देंगे, बस ये सीधी सी गणित है, ठीक है ना। आप ये नहीं कि सर इसके फैक्टोरियल का डिवाइड क्यों नहीं किया, अरे इसको तो 1 मान ही लिया ना यार, इसको तो 1 मान लिया, इस वजह से नहीं करेंगे इनको अरेंज। और टोटल में से अगर आप 7 वाले को माइनस कर दोगे, टोटल में से अगर आप 7 वाले को माइनस करोगे, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस आपके पास फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ठीक है। तब आपके पास चारों एस जिसमें एक साथ नहीं आते हैं उन वर्ड की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, जिसमें चारों एस एक साथ नहीं आते हैं उन वर्ड की संख्या आ जाएगी। आ गई क्या बात समझ में, बात आई समझ में, चलो जी बहुत बढ़िया बेटा।
तो यहां तक की चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। मैं अगले कॉन्सेप्ट पर लेके चलूंगा, क्योंकि इसकी जो अगली क्लास आपकी आती है, अगली क्लास जो आएगी वो आती है प्रैक्टिस सेशन की। मतलब यार मुझे कई बार तो ऐसा होता है कि यार मैं डिफेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनके अंदर डिसिप्लिन जो होता है कोट कोट के भरा हुआ रहता है। एक चीज आप दिमाग में डाल लेना कि चाहे वो भगवान आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना तो कॉन्सेप्ट से जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो प्रैक्टिस सेशन भी साथ में लगाएं। बिना प्रैक्टिस सेशन के सर कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप कितने ही भाड़ फोड़ लो, ठीक है ना, कितने ही झंडे तभी गड़ेंगे बेटा जब प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, वरना ये कॉन्सेप्ट है ना ये सब भूल-भाल जाओगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो 12:15 पे आता है, 12:15 पर आज जो करवाया है उसी का प्रैक्टिस सेशन साथ में आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं फिर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो मेथड मेरे पास है वो है गैप मेथड। ध्यान से समझो कि गैप मेथड आपके पास क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस जब आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि इस बार इस मेथड का क्वेश्चन आपके पास आया था। गैप मेथड का आधे बच्चे तो पहली बार सुन रहे हैं, गैप मेथड भी होता है क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो NPR बराबर P मतलब परम्यूटेशन, NCR में C बराबर कॉम्बिनेशन, 2 दिन में काम खत्म। तो ये 5 दिन के अंदर ही मैं ऐसा में यार 10 दिन मिले तो 10 दिन पढ़ा दूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन टाइम इतना नहीं है, इतना डीप में नहीं पढ़ाना होता है, तो 5 दिन में खत्म। चलो जी गैप मेथड, अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, इसका हिंट लिख लेना, गैप मेथड अपन कहां पे अप्लाई करते हैं, नोट डाल के लिख लेना। अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट को साथ नहीं रखना हो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट साथ साथ में नहीं आए, कोई 2 ऑब्जेक्ट साथ साथ नहीं आए, ठीक है, तब अपन इसका यूज करते हैं, साथ साथ नहीं आए, ठीक है। कोई 2 ऑब्जेक्ट अगर साथ साथ में नहीं लाने हो तब अपन इस गैप मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे क्वेश्चंस में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस इसके बनते हैं। नमूना दिखा दूं आपको, ठीक है, अपना नमूना भी फेमस है भाई साहब। चलो जी गैप मेथड का नमूना क्या है, तो यहां पर समझना कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास कि 5 तो आपके पास बॉयज हैं, 5 तो आपके पास क्या है, बॉयज है ना, 5 तो बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, और आपको उनको एक लाइन में इस तरीके से बिठाना है, एक लाइन में इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ न बैठें, कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठें, कोई भी 2 लड़कियां, कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। लड़कियों को दूरी बिठाओ भाई साहब, कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठें, साथ साथ नहीं बैठें। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर अलग अलग रखना होता है, ठीक है, अल्टरनेट सीक्वेंस में रखना होता है, वहां पे अपन गैप मेथड को यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिनको भी साथ साथ नहीं बिठाना, मतलब लड़कियों को साथ नहीं बिठाना, तो पहले आप अरेंजमेंट करोगे किसका, लड़कों का, और उनके बीच में एक एक का गैप छोड़ छोड़ के व्यवस्थित करोगे। तो भाई साहब लड़कियों को साथ साथ नहीं बिठाना, तो लड़कों को पहले अरेंज कर देंगे, एक लड़का यहाँ पे, एक लड़का यहाँ पे, एक लड़का यहाँ पे, बीच में गैप रहेगा लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां अलग अलग बैठनी चाहिए। लड़के कितने हैं आपके पास, लड़के हैं 5, तो भाई साहब मैंने लड़कों को बिठा दिया पहले, गैप लगा लगा के, है ना, ऐसे गैप लगा लगा के बिठा दिया है मैंने, ठीक है, ऐसे। तो भाई साहब यहाँ पे लड़का बैठ जाएगा, यहाँ पे बॉय बैठ जाएगा, यहाँ पे लड़का बैठ जाएगा, यहाँ पे लड़का बैठ जाएगा, और यहां पे लड़का बैठ जाएगा। लड़के कितने हैं, 5, और 5 लड़कों को रेंडमली गैप लगा लगा कर अगर आप बिठाते हो तो इसके तरीके कितने हैं, ये मैंने लड़कों को व्यवस्थित किया है, और लड़कों को बिठाने के कुल तरीके कितने हैं आपके पास, फैक्टोरियल 5, ठीक है, क्योंकि 5 है, 5 को अरेंज करना है। अब मुझे बताओ लड़कियां कितनी है, 5 लड़कियां। लड़कियों के लिए जगह कितनी है, लड़कियों के लिए जगह देखो, लड़कियों के लिए हमेशा 5 के बीच में गैप बनता है 6 का, कि लड़की के लिए सर जगह ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, 5 के बीच में गैप बना 6 का। काउंट कर सकते हो आप आराम से, 1 2 3 4 5 6। लड़कियों के लिए जगह कितनी है, 6, लेकिन लड़कियां कितनी है, 5 ही है, तो 6 जगहों पर 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 6 जगह है और लड़के हैं 5, तो 6 जगहों पर 5 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए सर, 6p5 हो गए। 6p5, 6 जगह, 6 में से 5 को सेलेक्ट करना है, 6 जगहों में से 5 को सेलेक्ट करके अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं 6p5।
आप इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 6p5। आ गई क्या बात समझ में? और काफी बच्चे मेरे साथ में आंसर दे चुके हैं, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 5 इंटू 6p5, 6p5 को अगर आप सोल्व करोगे फैक्टोरियल सही आएगा। बात आ चुकी समझ में आपके? हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो जी, ये वाली चीज आपके समझ में आ चुकी। आगे बढ़ता हूं मैं, उसके बाद में आपको और मैं ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अगर आपको ऐसा दे रखा है, दूसरा नमूना देखो, इसका दूसरा नमूना देखो, और वो नमूना ऐसा है कि आपके पास जो बॉयज है, बॉयज, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, बॉयज जो है उनके नंबर है आपके पास 8, और गर्ल जो आपके पास है, गर्ल्स, ठीक है, वो है आपके पास 4। लड़के तो है 8, लड़कियां है 4। और अब लड़कों के बीच में लड़कियों को ऐसे बिठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और रख दी। कंडीशन, क्वेश्चन तो यही है कि लड़कियां लड़कों के बीच में बैठे, ठीक है, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, लड़कियां साथ साथ नहीं बैठे, साथ नहीं बैठे, कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए, और लड़कों के बीच में ही बैठनी चाहिए, और हमेशा लड़कों के बीच में ही बैठनी चाहिए। लड़कों के बीच में ही बैठेगी, ऐसे नहीं किनारे पे चली जाए। लड़की हमेशा आगे और सबसे लास्ट में नहीं रहेगी, हमेशा लड़कों के बीच रहे, लड़कों के बीच, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था एक RS अग्रवाल में, ऐसा क्वेश्चन है, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। ऐसा लड़कियां लड़कों के बीच में, लेकिन लड़कियां लड़कों के बीच में ही बैठनी चाहिए, ये कंडीशन है, फिक्स है, बीच में बैठेगी। तब आप क्या कहोगे कि सर लड़के हैं आपके पास 8, तो पहला लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये तो सर लड़के बिठा दिए हमने, ठीक है, लड़के बिठा दिए। आपने कहा सर कि 8 लड़के बिठाए तो गैप कितना बना, 9 का। अब नहीं बनेगा 9 का, क्यों? क्योंकि इस पहली कंडीशन में इस लड़के के आगे यहां पे लड़की को नहीं बिठा सकता मैं, ठीक है, और यहां पे मैं लड़की को नहीं बिठा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि लड़कियां लड़कों के बीच में ही बैठेगी, लड़कियां लड़कों के बीच में ही बैठेगी, आगे और पीछे नहीं बैठेगी, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर 8 लड़कों को अरेंज कर दिया, कितने टाइप से, फैक्टोरियल 8 से। अब लड़कियों के लिए स्पेस कितना बचा, ये वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना स्पेस, 7। लड़कियां कितनी है, 4, 7 जगहों पे 4 को लेकर बिठाना, तो वो कितने तरीके होंगे, 7p4। तो टोटल तरीकों की संख्या आपके पास क्या होगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन 7p4 होगी। आ गई क्या बात समझ में? क्वेश्चन का अंतर समझना बेटा, क्वेश्चन का अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है, ये वाली लाइन लिख दी, और हमेशा लड़कों के बीच में, बस इतना सा फर्क है, हमेशा लड़कों के बीच में, तो क्या होगा, ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला जो स्थान है वो कैंसिल आउट हो गया। बस इतना सा समझाना चाहता था मैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, चलो जी आगे चलता हूं मैं। एक और क्वेश्चन इसका जो एग्जाम में आया था, जो डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आया था मेरे कॉन्सेप्ट में से, क्लास में से, वो नमूना आपके पास ऐसा है, 6 तो आपके पास प्लस के चिन्ह है, 6 तो आपके पास प्लस के चिन्ह है, और 4 आपके पास माइनस के चिन्ह है, और कोई भी 2 माइनस साथ साथ नहीं आए, कोई भी 2 माइनस साथ साथ नहीं आए। ये एज इट इज क्वेश्चन है एयरफोर्स एग्जाम का, कोई भी 2 माइनस साथ साथ नहीं आए। बड़ा प्यारा सा सवाल है यार, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कोई भी 2 माइनस साथ साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है, हाँ साथ साथ नहीं आना चाहिए। चलो बताओ, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो अपन जिनको देखो साथ साथ किसको नहीं रखना, माइनस को नहीं रखना, साथ माइनस को नहीं रखना, तो पहले किसको बिठाओगे आप, प्लस वालों को, तो प्लस वालों को बिठाओ। ये प्लस को बिठा दिया सर, पहले अपोजिट को बिठाते हैं, ध्यान रखना अपोजिट को अरेंज करते हैं, सबसे पहले गैप लगा लगा के अपोजिट को अरेंज करते हैं। लड़कियों को साथ नहीं बिठाना तो पहले लड़कों को बिठाओगे, ठीक है, लड़कों को साथ नहीं बिठाना तो पहले लड़कियों को, अपोजिट को बिठाते हैं पहले, ये ध्यान रख लेना। तो भाई साहब प्लस को क्या रखना है, दूर दूर रखना है, प्लस 6 प्लस है, तो प्लस को पहले बिठा दो, प्लस को बिठा दिया सर, कितने प्लस है, 6 प्लस है ना, 6 प्लस है। अब आपके पास 6 प्लस को बिठाने के टोटल तरीके कितने हो गए सर, फैक्टोरियल 6 हो गए, और इनके बीच में आपके पास जो स्थान बचे हुए हैं वो कितने बचे सर, 7। लेकिन सर माइनस, ये जो स्थान बचे हुए हैं एरो मार्क वाले, इन पर बिठाएंगे माइनस को, 7 जगहों पे 4 माइनस को सेट करने के टोटल तरीके क्या हो गए, 7p4 हो गए। तो आपके पास तरीकों की संख्या फैक्टोरियल 6 इंटू 7p4 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, आया समझ में?
घुस गया दिमाग में? हाँ चलो, अब गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला सवाल, ठीक है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। एक और क्वेश्चन था आपके पास, मैक्सिमम, एक वर्ड था आपके पास मैक्सिमम, ऐसा क्वेश्चन था भाई, मैक्सिमम है ना, ये था। मुझे डेफिनेटली तो पूरा तो याद नहीं है ये वाला क्वेश्चन क्या था। मैक्सिमम आपके पास जो शब्द दे रखा है उसके अंदर व्यंजन, ऐसा क्वेश्चन था कि व्यंजन जो आपके पास है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट जो है, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स है वो साथ साथ नहीं आने चाहिए। अच्छा स्वर, स्वर कभी भी साथ न हो, स्वर कभी भी साथ साथ नहीं आए, स्वर कभी भी साथ साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब बताओ आप, स्वर है ना वो साथ साथ में नहीं आना चाहिए। अब स्वर साथ साथ में नहीं आना चाहिए तो आप अरेंज किसको करोगे? व्यंजन को करोगे, सही है क्या? मैं सही बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको ये कहा कि जिसको आपको दूर दूर रखना है, जिसको आपको दूर दूर रखना है उसको आप क्या करोगे? इसके अपोजिट वाले को बिठाओ। स्वर को मतलब वोवल को साथ में नहीं रखना, वोवेल्स साथ नहीं रहने चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम के अंदर से जो कॉन्सोनेंट्स आपके पास है, कॉन्सोनेंट्स, वो कॉन्सोनेंट देखो कौन कौन से हैं। कॉन्सोनेंट सर आपके पास एम, एक्स, एम, एम, ये है कॉन्सोनेंट। और वोवल क्या है आपके पास? ए, आई और यू। तो सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे अपन? अरेंज करेंगे कॉन्सोनेंट को। एम आया, फिर उसके बाद में एक्स आया, उसके बाद में एम आया, उसके बाद में एम, और इनके बीच में स्पेस बना दिया, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस। सही बात है। ये जो चार हैं इन चारों को अरेंज करने के तरीके सर कितने? फैक्टोरियल 4। लेकिन इसमें सर एम 3 बार आ गया, एम 3 बार आ गया तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड। अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्पेस देके जो मैंने लिखा है वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएंगे वोवेल्स, स्वर। और स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5, और 5 की जगह पर 3 को सेट करने के तरीके कितने होते हैं? 5p3 होते हैं। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, आप सोल्व करके देख लेना, 4 × 5p3, ठीक है। 5p3 को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। सही बोला क्या मैंने? 20 या 60, 120, 240 आएगा शायद, है ना। देख लेना, इसको सोल्व कर लो, 240 आ रहा होगा शायद। 240 आ रहा है क्या? सही है क्या? आया समझ में? कॉन्सोनेंट साथ साथ ना बैठे। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आया क्या? इतना तो आया समझ में। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो यहां से तो क्या बचा? 4 बच गया। और 5p3 को अगर आप सोल्व करोगे तो 4 × 5 × 3 बच गया। तो ये आया, सही है शायद 240 आएगा। समझ गए? 240 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने कहा कि सर वो भी बता दो जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साथ साथ नहीं आए। चलो वो देख लो, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स साथ साथ नहीं आए, कॉन्सोनेंट साथ साथ नहीं आए। कॉन्सोनेंट अगर साथ साथ नहीं आते हो तो क्या करेंगे भाई साहब, है ना। अगर व्यंजन साथ साथ में नहीं आए तो अरेंज किसको करेंगे? स्वर को। और स्वर कौन सा है आपके पास? ए, आई और यू, ये आपके पास स्वर है, ठीक है। और इनके बीच में अपन गैप लगा देंगे, ऐसे गैप लगा दिया। तो आप सबसे पहले ये जो 3 है इन तीनों को कितने टाइप से अरेंज करोगे बताओ? तीनों को अरेंज करेंगे सर फैक्टोरियल 3 से। अब कितने स्पेस बचा? 4 का। और मेरे पास व्यंजन कितने हैं? मेरे पास व्यंजन जो है वो कितने हैं? 4 ही तो है भाई साहब। क्या क्या है? एम है, एक्स है, एम है, एम है। 4 जगह है, 4 ही व्यंजन है, तो 4 में से 4 को ले लो, ले लिया 4p4 टाइप से। लेकिन सर इसके अंदर 3 जो है वो सेम है, तो मैं इसमें फैक्टोरियल 3 का करूंगा डिवाइड, और फैक्टोरियल 3 का डिवाइड करूंगा तो ये इससे कैंसिल। ये क्यों किया? क्योंकि जिनको अरेंज करना था उसमें m 3 बार आ गया, m 3 बार आ गया, तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? 4p4 को जब आप सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है? 24। आया क्या समझ में? आया समझ में? चलो जी, यहां तक मुझे लगता होगा कि आपको पूरी चीज समझ में आ चुकी है। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है। प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। क्वेश्चन में डाल देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि देखें कितने एक बच्चे मुझे को जवाब दे पाते हैं उस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट की क्लास का होमवर्क है। फटाफट से जब क्लास सेव हो जाए, क्लास सेव होने के बाद में, क्लास सेव होने के बाद में कल जो मेरे पास कमेंट्स थे
ये मैंने रैंक पूछी थी, उस रैंक वाले में मतलब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो अपनी पिछली क्लास है ना उसका जवाब दे सकते हो। और ये होमवर्क का क्वेश्चन है इस क्लास में। कल मेरे पास 251 कमेंट थे, 251 बच्चों ने अपने नाम की, आधे बच्चों ने गर्लफ्रेंड के नाम की भी रैंक निकाली थी, ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया लगा कि बच्चे साथ में आंसर देते हैं। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके पास है, ये लिख देता हूं मैं कि आपके पास टोटल जो मेन है 10 आदमी है, 10 आदमी है, और औरतें जो है वो मेन वो आपके पास 6, 10 तो आदमी और 6 सॉरी 10 आदमी 6 औरतें हैं, और वुमेन्स साथ साथ में नहीं बैठनी चाहिए, उनके तरीकों की संख्या बताओगे। वुमेन्स साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए, क्लास सेव होने के बाद में मिलना चाहिए आंसर। वुमेन्स साथ साथ नहीं बैठे, उसके तरीकों की संख्या आप बताओगे, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मैं नाम अनाउंस करूंगा अगली क्लास में आपका। मेरे जस्ट बाद में 10:50 पर फिजिक्स की क्लास आने वाली है, और बहुत धमाकेदार क्लास विजुअल इफेक्ट के साथ में, तो वो क्लास आप एंजॉय करें, ठीक है ना। हर क्लास बेटा आप इसी रूटीन के अनुसार, हमारा जो रूटीन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। हर क्लास के अंदर आपकी मैक्सिमम प्रेजेंस हो, ऐसा नहीं कि सर इंग्लिश में कम आ गए, मैथ्स में कम आ गए, फिजिक्स में ज्यादा आ गए, ठीक है ना। हर क्लास, क्योंकि हम आपको बोलते हैं कि बेटा ऑफलाइन से भी बढ़िया रूटीन हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। 1 मिनट आरस सर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात बोलना चाह रहा था मैं, जैसे इंग्लिश वाले सर की बात आ गई, तो जैसे मैं बच्चों के कमेंट देख पा रहा हूँ, बच्चों का रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा। एक चीज आप जो बच्चे अभी उनके कॉन्सेप्ट से, जो बच्चे उनके पढ़ाने की शैली से, जो उनके याद करवाने के मेथड से अभी तक दूर हैं, जो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, बच्चा एक बार 60 मिनट क्लास लेके देख लेना, क्योंकि जो रूटीन शेड्यूल हमारी टीम आपको देने वाली है नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश को अभी तक महाभारत बना के रखा हुआ है, निपटा देंगे। टॉप लेवल पे जो इंग्लिश की क्लासेज होती है वो आपका टाइमिंग रहता है, एक क्लास आपकी 2:30 बजे होती है, एक क्लास आपकी 4 बजे होती है। 2:30 बजे कॉन्सेप्ट होता है और 4 बजे प्रैक्टिस होता है। तो एक बार क्लास लेके देखें और उसके बाद में वही कमेंट करोगे सर आज तक इंग्लिश को ऐसे नहीं पढ़ा, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स में कमेंट मिल जाते हैं, लेकिन ये कमेंट इंग्लिश में देखने को मिले तो मजा ही कुछ और होता है। सर आज तक इंग्लिश को ना तो कभी पढ़ा ऐसे, ना कभी याद किया। तो प्रत्येक बच्चा मुझे इंग्लिश की क्लास में भी नजर आए, अपना फुल सपोर्ट, प्यार और अपना डेडिकेशन, क्योंकि इंग्लिश में बच्चा रुक जाता है तो बेटा 56 नंबर होने के बाद भी अगर इंग्लिश में आपके 8.75 नंबर है, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। 5 मिनट के अंदर मिलता हूं आपसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।